उस दिन बारिश हो रही थी और मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे, लेकिन उस एक कप चाय से जो आंखें मिली थीं, वो लग रहा था जैसे पूरी जिंदगी की गर्मी मिल गई हो। वो हंसी जो उसने दी थी, उसमें कोई बनावटी बात नहीं थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे पहली बार सच में देखा हो। नाम उसका साक्षी था और मेरी किस्मत उसी दिन उससे जुड़ गई। पर उस वक्त मुझे ये कहां पता था कि वही लड़की एक दिन मेरी पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगी। हमारी बातें पहले हल्की थीं, जैसे बारिश की बूंदें, लेकिन धीरे धीरे वो तूफान बन गई जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। मैं उस मोहल्ले का सबसे सीधा लड़का था। ना शराब, ना सिगरेट, बस किताबें और माँ बाप की उम्मीदें मेरी दुनिया थी। लेकिन साक्षी ने आकर मेरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उसने मेरे अंदर की हर चुप्पी को आवाज दी और फिर उसी आवाज को हमेशा के लिए चुप भी कर दिया। वो कहती थी कि उसे मेरा सीधा सपाट होना अच्छा लगता है, पर मुझे समझ में नहीं आया कि उसे ये कब और कैसे बोझ लगने लगा। शुरू में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई फिल्म चल रही हो जिसमें हीरो और हीरोइन साथ में है, लेकिन धीरे धीरे उस फिल्म का स्क्रिप्ट किसी और ने लिखना शुरू कर दिया था। वो किसी से फोन पर छुप छुप कर बात करती थी और मुझे कहती थी कि दोस्त है, तू पागल मत बन, और मैं पागल बनता गया। मैंने कई बार खुद को समझाया कि शक करना गुनाह है, लेकिन दिल की सुनता कौन है यार। वो तो हर बार उसी दरवाजे पर दस्तक देता है जहां ताला पहले ही खुला होता है। एक दिन मैंने उसका पीछा किया और जो देखा उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। वो किसी और के साथ थी, बिल्कुल वैसे ही हंस रही थी जैसे मेरे साथ हंसा करती थी। उसकी मुस्कान में भी वही चमक थी, लेकिन अब वो रोशनी मुझे अंधेरे जैसी लग रही थी। और यहीं से मेरी कहानी ने मोड़ लिया। मैंने उससे सवाल नहीं किया, बस देखा और चुपचाप लौट आया। पर उस दिन से मेरी चुप्पी झर बनती गई। मैं अपने आप से झूठ बोलता रहा कि शायद कुछ गलत फहमी हो, लेकिन उस रात उसने खुद फोन करके कहा, तू अच्छा है पर मैं तुझसे खुश नहीं हूं। कैसे कोई इंसान इतनी आसानी से कह सकता है कि मैं तुझसे खुश नहीं हूं, जबकि मैंने अपनी हर खुशी उसके नाम पर कुर्बान की थी। मैंने उससे आखिरी बार मिलने की जिद की और वो आई, वहीं उसी चाय की दुकान पर जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। उसने आंखों में देखकर कहा, तू किसी और के लायक है। और मैं सोचता रहा कि क्या मैं अब उसके लायक भी नहीं रहा। वो उठकर चली गई, लेकिन मेरी नजरों में अब भी उसकी परछाई थी। और उस दिन पहली बार मुझे नफरत और मोहब्बत एक साथ महसूस हुई। उसके जाने के बाद मैंने खुद से एक वादा किया कि अब मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा कि आखिर उसने मुझे क्यों छोड़ा। मैंने उसके उस दोस्त के बारे में पता लगाना शुरू किया जिससे वो छुप छुप कर बात करती थी, और उसके पीछे जाते जाते मैं एक ऐसे खेल तक पहुंच गया जिसकी कीमत सिर्फ दिल नहीं, जान से भी चुकानी पड़ती है। उस लड़के का नाम रजत था, और रजत एक आम लड़का नहीं, एक ऐसा चेहरा था जो मासूमियत के पीछे शैतानी हंसी छुपाए हुए था। मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया, उसके कॉलेज से लेकर रातों की उस गाड़ी तक जिसमें साक्षी को बैठते देखा गया था। पता चला कि रजत सिर्फ लड़कियों के दिल नहीं, उनके फोन और उनकी जिंदगी भी हैक करता था, और जो कुछ भी होता सब एक रिकॉर्ड बन जाता। साक्षी की दोस्त ने मुझे बताया कि रजत ने उसे ब्लैकमेल किया, और साक्षी ने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ा ताकि मेरी जिंदगी उस गंदे खेल से बच जाए। उसने खुद को मेरी जिंदगी से हटा लिया ताकि मैं उस दलदल में न फंस जाऊं जहां वो अकेले गिर चुकी थी। और यहीं से मेरी कहानी प्यार से निकलकर अपराध की तरफ बढ़ी, क्योंकि अब यह सिर्फ दिल टूटने का मामला नहीं था, अब यह इंसाफ का सवाल था। मैंने अपने तरीके से साक्षी की बातों को जोड़ना शुरू किया, उसके पुराने मैसेज, उसकी डायरियां और हर छोटी बड़ी बात जिसमें छुपा हुआ एक बड़ा सच था। मैं पुलिस नहीं था, पर उस रात जब साक्षी की एक कॉल रिकॉर्डिंग मेरे हाथ लगी, मुझे पता चल गया कि उसे चुप करवा दिया गया था हमेशा के लिए। रजत ने उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, और उसी डर में उसने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। ये हादसा नहीं था, ये मर्डर था। अब मेरा प्यार नहीं, मेरा खून बोल रहा था, और मैंने फैसला कर लिया कि मैं रजत को वैसे ही तोड़ूंगा जैसे उसने मुझे और साक्षी को तोड़ा था। मैंने उसका हर राज बाहर लाने की प्लानिंग की, सोशल मीडिया से लेकर पुलिस स्टेशन तक, और सबूत जमा करने में पूरी रातें निकाल दी। दिन मैंने रजत को उसी चाय की दुकान पर बुलाया, वही जगह जहां से मेरी मोहब्बत शुरू हुई थी। अब वहीं से उसकी तबाही शुरू होने वाली थी। मैंने रजत को फोन किया और बोला, एक बार मिलना जरूरी है, बात अधूरी रह गई है। और उसने हंसते हुए कहा, आजा, पुराने दिन याद कर लेंगे।
मैं जानता था वो घमंडी है। उसे लगता था कि जो लड़कियां उसके पास आती हैं वो कभी पीछे पलटकर सवाल नहीं करती, लेकिन मैं वो सवाल था जिसे वो निगल नहीं पाएगा। चाय की दुकान पर मैं पहले पहुंचा और जेब में वो पेन कैमरा था जो हर शब्द रिकॉर्ड कर रहा था, हर झूठ को सच में बदलने के लिए। वो आया अपने रईसी अंदाज में, आंखों में वही फेंकू चमक लिए और बोला, क्या बात है, अब भी साक्षी के पीछे पड़ा है? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, नहीं, अब साक्षी मेरे पीछे है, हर रात, हर नींद में, और तब तक रहेगी जब तक तू उसके साथ जो किया वो कबूल नहीं करता। उसने हंसकर कहा, कबूल करूं क्या कि वो मेरी गलती थी? और फिर अपने मुंह से वो झर उगल दिया। लड़कियां तो इस्तेमाल के लिए होती हैं और साक्षी भी उसी लाइन में थी। उसका हर शब्द मेरी रगों में आग बनकर दौड़ रहा था, लेकिन मैं चुप रहा, क्योंकि अब मेरी लड़ाई हाथ से नहीं दिमाग से थी। मैंने पूछा, तो क्या तूने ही उसे वीडियो से डराया? और उसने शराब के घूंट के साथ कहा, डराया नहीं, कंट्रोल किया, और जब ज्यादा बोलने लगी तो ब्लॉक कर दिया। उसके बाद जो हुआ मेरी गलती थोड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इंसान इस कदर हैवान कैसे हो सकता है, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया था साक्षी की मौत एक हत्या थी और कातिल यही था। मैंने उसकी बातों की रिकॉर्डिंग पुलिस को भेजी और एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन सिस्टम धीमा था और रजत तेज। वो पैसे से केस को घुमा रहा था, गवाह खरीद रहा था, और मैं सिर्फ एक आशिक था जो अब सबूतों से ज्यादा खुद को सबूत बनाना चाहता था। मैंने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स से बात की और उनमें से 2 लड़कियां तैयार हो गईं उसके खिलाफ गवाही देने को, क्योंकि उनके पास भी वही वीडियो, वही ब्लैकमेल, वही दर्द था। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, ये उन सब की थी जो उसकी चुप्पी का हिस्सा बनी थी, और हमने तय कर लिया था कि इस बार उसकी आवाज नहीं, उसका घमंड दबाया जाएगा। अदालत, मेन केस चला। रजत का चेहरा हर न्यूज चैनल पर था और उसकी मां रोती हुई कह रही थी, मेरा बेटा मासूम है। और मैं सोच रहा था कि क्या साक्षी की मां भी कभी रोई होगी। गवाही के दौरान मैंने कहा, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन उसने खुद को मिटा लिया, और उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी से प्यार करने लगी थी। जज की आंखों में भी नमी थी, और 2 महीने की सुनवाई के बाद रजत को 7 साल की सजा हुई। कुछ को लगेगा कम है, लेकिन मुझे लगा इंसाफ शुरू हो गया। मैं हर हफ्ते जेल के बाहर जाता हूं, बस ये देखने कि वो अब भी मुस्कुरा रहा है या नहीं, क्योंकि उसकी हंसी ने किसी की जान ली थी और अब मेरी चुप्पी ने उसकी आजादी। अब तू पूछेगा कि क्या मैं साक्षी को भूल पाया? नहीं भाई, वो आज भी वहीं है, उसी चाय की दुकान के उस कोने में जहां मैंने पहली बार प्यार देखा था और आखिरी बार उसे खोया था। मैं अब भी वहीं जाता हूं एक कप चाय के साथ और उसकी पसंद की जगह पर बैठता हूं, और आज भी जब बारिश होती है ऐसा लगता है जैसे उसकी आवाज कानों में गूंज रही है, तू सबसे अलग है, इसलिए तुझसे जुड़ गई। पर जुड़ने से बड़ा दर्द होता है, किसी का बिन बताकर छूट जाना। मैं उस दिन चाय की दुकान से उठा तो पैर भारी थे, जैसे साक्षी का कोई हिसाब अभी बाकी हो। घर गया, कमरे में अंधेरा था, लेकिन दिमाग में हर चीज तेज रोशनी में चल रही थी। उसकी हंसी, रजत की बातें, वो वीडियो क्लिप जो कोर्ट में सबके सामने चली थी। एक पल को लगा जैसे मैं अब सब भूल जाऊं, लेकिन फिर दिल ने झकझोर कर कहा, भूल गया तो वो सच में मर जाएगी, और तू भी। मैंने पुलिस से बात की, रजत के अलावा कोई और भी था उस रात? जवाब मिला, जांच जारी है, कुछ नाम सामने आ रहे हैं। मैं समझ कैसे रजत अकेला नहीं था। मैंने फिर कॉलेज के पुराने ग्रुप को खंगालना शुरू किया, और वहां से निकला एक नाम, मानव, जो साक्षी के पीछे पड़ा था, पर वो साफ मना कर चुकी थी। पर इंसान जब ना सुनना नहीं सीखता तब वो शैतान बन जाता है। मैंने उसे कॉल किया, वो बोला, क्यों याद किया भाई, अब तो तू हीरो बन गया है। मैंने हंस कर कहा, नहीं यार, सच्चाई में अब भी साइड रोल हूं, तू थोड़ा टाइम देगा? वो मिला, एक बार फिर उसी टपरी फर्द, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। एक दोस्त साथ था जो मोबाइल से सब रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने पूछा, साक्षी की मौत वाले दिन तू कहां था? वो बोला, घर पे था। क्यों? मैंने कहा, रजत तो कह रहा था तू भी था, और तेरे पास भी वो वीडियो था। उसका चेहरा एक पल को सूख गया और बोला, भाई तुझे गलतफहमी हो गई है। मैंने जेब से निकाला वही पेन कैमरा और कहा, झूठ अब महंगा पड़ेगा, सच बोल, नहीं तो अगला नाम तेरा ही होगा केस में। वो डर गया सर, बोला, हाँ हम 3 लोग थे उस रात, रजत, मैं और करण। साक्षी ने फोन पर हमें धमकी दी थी कि पुलिस में जाएगी। हम डर गए, पर रजत बोला, डरा देंगे, रो देगी और माफ कर देगी।
और उसी चक्कर में उसने उसे छत पर बुलाया। मैं और करण नीचे थे, रजत ऊपर गया। लेकिन जब वो नीचे आया उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। बोला, फिसल गई। पर हम जानते थे फिसली नहीं थी, गिराई गई थी। मैंने उसकी हर बात रिकॉर्ड की और उसी दिन वो रिकॉर्डिंग केस में जमा करवा दी। अब केस बदल गया था। अब ये सिर्फ एक ब्लैकमेल केस नहीं था, अब ये प्लान्ड मर्डर बन चुका था। करण को भी पकड़ा गया और उसने जो बताया वो सुनकर मेरा दिल फट गया। साक्षी बहुत रोई थी उस दिन, कह रही थी, तुम लोग मेरा सब कुछ छीन लोगे क्या? और रजत बोला था, जो तेरे पास है वो हमारा ही है। मैं रात रात जागता रहा, सोचता रहा, अगर मैं एक बार और फोन कर लेता, अगर मैं उस रात उसके पास पहुंच पाता है। पर अगर से जिंदगी नहीं बदलती भाई, बस पछतावा बड़ा हो जाता है। साक्षी अब एक नाम नहीं रही थी, वो एक वजह बन चुकी थी, सच्चाई की, आवाज की, इंसाफ की। 4 महीने की लड़ाई के बाद केस में नया मोड़ आया। रजत को हूं, क्योंकि मैंने एक लड़की को खोया है और वो एक साए की तरह आज भी मेरे साथ चलती है। जब भी बारिश होती है मैं उस पुराने चाय वाले से पूछता हूं, उस दिन की वो लड़की याद है? वो कहता है, हाँ साहब, वो तो आपकी आंखों में आज भी रहती है। सर मैं मुस्कुरा देता हूं, क्योंकि कभी कभी इंसाफ का मतलब सजा नहीं होता, वो होता है किसी की याद को बेआबरू होने से बचाना।